और नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलिए, बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं आपसे। और देखिए, कल नहीं आया था क्योंकि टारगेट था कम से कम जो है ना, प्रत्येक वीडियो का रीचिंग कम से कम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और उसका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और अच्छी बात है। और आज हम लोग टारगेट रखते हैं कम से कम आज अगर हमारा 600 सब्सक्राइबर पार कर जाता है तो मे बी इस सप्ताह तक हम लोग 1K तक पहुंच जाएंगे। और ये आपका प्यार है, अगर आप इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे और इस परिवार में सब मिल के अगर मेहनत करें तो एक दिन ये परिवार भी अपना आगे बढ़ेगा। और यही चल रहा है और बहुत ही अच्छा हमको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है कि थोड़ा पढ़िए भी और थोड़ा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा दोस्त लोग भी पढ़ें, ठीक है ना। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसी तरह से चलता रहेगा आगे, ठीक है ना। अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। तो जो हम लोग पिछले दिन टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम लोग मिरर फार्मूला तक छोड़ दिए थे ना। मिरर फार्मूला से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज जो भी लाइव क्लास वाले भी हमारे स्टूडेंट थे और जूम ऐप वाले, उनको भी आज यहीं से पढ़ लेना होगा, ठीक है ना। क्योंकि आज वहाँ पे लाइव नहीं, क्योंकि वो अभी रिकॉर्डेड के लिए भिड़ गए हैं, तो फिर लाइव वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, मैग्नीफिकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले। मैग्नीफिकेशन क्या होता है बाबू? तो देखिए, जब कभी टर्म आपको मैग्नीफिकेशन दिखे तो हमेशा इसका मतलब एक समझिए, कितना बड़ा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए क्या सर, क्या क्या बता रहे हैं? कितना बड़ा मतलब क्या? मैग्नीफिकेशन का मतलब आपको समझना है कितना बड़ा, कितना बड़ा, ठीक है। हो गया, मैग्नीफिकेशन क्लियर है, ठीक है ना। कभी आपसे कोई पूछे कि बाबू रे मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो कितना बड़ा, आप समझिए इसका अर्थ कि सर ये कितना बड़ा क्या कर रहा है, ऐसे थोड़े समझ में आता है, ऐसे थोड़े डिफिनेशन पूछा जाएगा कि कितना बड़ा। तो देखिए, एक कनकेव मिरर है बाबू, ठीक है ना। और अगर एक कनकेव मिरर है, अगर कोई एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है ना, और मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था, ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर साइज़ था, लेकिन जब उसका इमेज बना, यहाँ पे मान लीजिए जब इमेज बना तो वो 5 सेंटीमीटर का बना या कुछ और मतलब छोटा बना। तो यहाँ पे होता क्या है, और अगर एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, और हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखें 10 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का, तो इसका इमेज जो है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का बना। तो यहाँ पे जो उसका इमेज बना ना, इमेज कितना बना, कितना सेंटीमीटर का बना? 10 सेंटीमीटर का ना, 10 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट कितना का था? 5 सेंटीमीटर का। तो 5 गुना कितना हुआ? 10। तो ये जो 2 है ना, ये जो आपको 2 दिखाई पड़ रहा है, यही है मैग्नीफिकेशन। समझ में आ रहा है ना? यही है मैग्नीफिकेशन। यदि मैग्नीफिकेशन आपसे पूछे तो इतना समझ जाइएगा, ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा, यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना गुना बड़ा बन गया है उसका इमेज, इसी को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना मेरे बाबू, इसी को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए 5 था तो 5/10 यानी कितना बड़ा हो गया? 1/2 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। इसी को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो सर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में उसका इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना बड़ा बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन बोलते हैं ना। अब इंग्लिश वाले को दिक्कत हो रहा होगा, सर हिंदी नहीं बोले यहाँ पे। चलिए देखिए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है बाबू? तो मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितने टाइम्स है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितने टाइम्स हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। अब क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 20 सेंटीमीटर का वस्तु का इमेज अगर 40 सेंटीमीटर बन गया है, तो यहाँ 40/20 हो रहा है। तो क्या देखिए, यहाँ पे जो 2 गुना आ रहा है, यानी जो मैग्नीफिकेशन है ये कितना है? 2 है। तो इसका मतलब कहीं भी अगर मैग्नीफिकेशन की बात हो रहा है तो इतना सा माइंड हमारा सोच लेगा कि मैग्नीफिकेशन मतलब क्या? ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज कितना गुना बड़ा, ठीक है ना। जब कभी मैग्नीफिकेशन की बात हो तो ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज कितना गुना बड़ा है, यही आपका मैग्नीफिकेशन होता है। अब सभी बच्चे का हो गया होगा क्लियर। तो इसका मतलब सर यही ना कि जब आपसे मैग्नीफिकेशन पूछा जाएगा तो यही ना कहिएगा कि आप इन्हें क्या करते हैं, बार बार इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से डिवाइड कर देते हैं, तभी ना उतना गुना बड़ा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की किसी वस्तु का इमेज 20 सेंटीमीटर बना, तो आप कैसे इसका कितना गुना कैसे पता करेंगे? जब 20/5 करेंगे तब ना पता चलेगा 4 है। ओहो, 4 गुना है। यानी ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज है कितना गुना है बाबू? 4
4 गुना है, और यदि ये 4 गुना है तो आप कहिएगा इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया सर, 4 हो गया। कितना गुना बढ़ा, यही तो मैग्निफिकेशन होता है। तो 4 गुना बढ़ा तो 4 क्या आ गया, इसका मैग्निफिकेशन हो गया। या सर लेकिन यहाँ देखिए क्या करते थे, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ इमेज के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। अब हमारे सभी बच्चे का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि सर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ऑब्जेक्ट की कंपेयर में इमेज जो है कितना टाइम्स बड़ा बन रहा है, कितना गुना बड़ा बन रहा है, वही आपका क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन आप कितना बड़ा कैसे निकालते हैं, टाइम्स। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करके निकालते हैं। तो इसीलिए देखिए हम आपको मैग्निफिकेशन का ऑलरेडी आप डिफिनीशन लिख चुके हैं। फॉर अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, मैग्निफिकेशन कुछ भी हो इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। रेशियो किसका है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी आवर्धन क्या हुआ, प्रकाशिकी यंत्रों के लिए आवर्धन प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का क्या होता है, अनुपात होता है। तो मैं भी क्लियर हो गया कि सर आवर्धन अगर कोई पूछे आपसे तो हम उसको जवाब दे सकते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन ऑब्जेक्ट की कंपेयर में उसका इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है, और वही आपका आवर्धन होता है। यानी आवर्धन जो हुआ इस एक्चुअल में मीन बात क्या हो गया कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग क्या देखेंगे बाबू, आगे हम लोग देखेंगे क्या हमारा फार्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का, नहीं। अब हम लोग फार्मूला लाएंगे, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन निकालेंगे, इसकी फार्मूला को निकालेंगे। ठीक है ना। तो क्या होती है फार्मूला, इसके बारे में चर्चा करें आगे। और आप बचपन क्लास 10th में पढ़े होंगे, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है ना। अब क्लास 10th में पढ़े होंगे बाबू, मैग्निफिकेशन बराबर जो होता है -v/u। फार्मूला पढ़े थे बाबू, बताओ क्या आप नहीं पढ़े थे। हमारे प्रत्येक बच्चे ये फार्मूला पढ़े होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये होता है कि कुछ बच्चे को याद रहता है और कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो खैर कोई बात नहीं, भूलना भी एक बीमारी नहीं है, भूलना भी ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप भूलेंगे नहीं अब तब तक आपको नया चीज़ें याद कैसे आएगा। लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाए तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक है ना। अब बोलिएगा क्या सर पहले फुसला के फिर आप दिए डोज, नहीं ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातें जो होता है ना, बार बार रिवाइज करने के बाद ऑटोमेटिक याद रहता है। मतलब कोई अपना दोस्त का नाम भूल जाता है क्या, अब कैसे नहीं भूलता है, बार बार उस चीज़ को बोल रहा है इसलिए नहीं भूलता है। और जो बच्चे बार बार बहुत बार मेहनत किए होंगे, पढ़े होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको रिमेंबर होगा, याद होगा उनको ये सब बातें। तो चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला यानी आवर्धन सूत्र के व्युत्पन्न, आवर्धन सूत्र के व्युत्पन्न। आगे बढ़े। यस सर। तो चलिए देखिए अब हम एक बना रहे हैं आपका एक फिगर। ये देखिए कनकेव मिरर लिए हैं जी सर। अब यहाँ पे देखिए रे बाबू, ये इसका क्या होगा मेरे बाबू, पोल होगा सर। ठीक है। थोड़ा आपका टेढ़ा दिखाई पड़ रहा होगा लाइन, ये देखिए इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है ना, फेड हो गया ससुरा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा कि रे ऑफ लाइट आएगा। यस सर। और रे ऑफ लाइट आने के बाद यहाँ पे कहीं मान लीजिए फोकस होगा, रे ऑफ लाइट आएगा। रे ऑफ लाइट आने के बाद क्या होगा, टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे काटेगा वो क्या होगा, उसका फोकस होगा ना। इतना बात तो आप समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्या होगा, यहाँ से आएगा और पोल पे आएगा। ओहो हो, यहाँ से आएगा और कहाँ चला जाएगा, पोल पे, पोल पे। ठीक है ना। यहाँ से आया पोल पे आया। ठीक है ना, पोल पे। और पोल पे आने के बाद यहाँ से टकरा के बाद क्या होगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ से टकराने के बाद जाएगा। और जहाँ पे कटेगा
वहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या बन गया, इसका इमेज बना, ठीक है। तो थोड़ा सा और इधर बनेगा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, थोड़ा सा फिगर में और बड़ा कर ले, थोड़ा सा फिगर, ठीक है ना। जितना बड़ा करेंगे उतना मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा बड़ा कर ले, देखिए। हाँ, ठीक है। अब यहाँ से भी आएगा, यहाँ पे कट कर दिए, ठीक है ना। तो इसको फोकस बना लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिगर है, लाइन टेढ़ा हो गया इसीलिए ऐसा ऊपर नीचे दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो चलिए नाम रख देते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी होगा तो ये क्या होगा बताए बाबू, ये आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या था, तो लेट मान लीजिएगा, लेट ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड जो आपका ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश इज इमेज, ठीक है ना। इमेज हो गया। हिंदी में लिखिएगा, माना कि ए बी वस्तु है तथा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट आया तो यहाँ से जो ये वाला जो होगा, ये पोल जो होगा, क्या पोल इसका नॉर्मल की तरह काम करेगा? जी सर, पोल एकदम नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो यानी यहाँ नॉर्मल के साथ जो ये आया तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लीजिए थीटा है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, थीटा होगा सर ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब कुछ ध्यान से देखिएगा, जो कि आप मैग्नीफिकेशन के इसके फार्मूला में भी आपको बताए थे, ये वाला ट्रायंगल देखिए, हम थोड़ा सा लिख देते हैं स्पष्ट रूप से। ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल होगा आपका, ठीक है ना। एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा आपका, ये वाला ट्रायंगल। तो कुछ ज़रा नीचे दिखाई पड़ रहा है क्या, देखिए तो एक बार चेक कर लेते हैं बाबू। हाँ ठीक है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है मेरे बाबू क्या है, ए डैश है और ये क्या है, बी डैश, सॉरी ये ए है और ये क्या है आपका, ये बी है और ये क्या है, ए है। और ये आपका क्या है, ए डैश है और ये आपका क्या है, बी डैश है ना। और ये आपका क्या है, पी है। तो देखिए ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब उसका एंगल बराबर हो जाएगा ना, जब उसका एंगल बराबर हो जाएगा। तो एंगल जब दो एंगल बराबर हो जाएगा, तीसरा एंगल तो अपोजिट बराबर हो जाएगा ना। जाहिर सी बात, किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लीजिए, दोनों ट्रायंगल का अगर दो एंगल बराबर हो जाएगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सी बात है बराबर ही होगा। तो जैसा देखिए यहाँ पे ये वाला कोण देखिए 90 है, इसका देखिए ये वाला कोण 90 है, और इस वाले का देखिए ऊपर वाला थीटा है, ये वाला का देखिए ऊपर वाला थीटा है। तो ये जो होगा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और यहाँ पे जो कि ये जो होगा वो क्या होगा, ये 90 और ये थीटा, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या, दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो 90 तो हो ही गया। तो अब कितना चाहिए इसको, अब तो 90 से का, अब तो केवल 90 चाहिए। तो 90 चाहिए तो 90 माइनस थीटा करेंगे तभी ना, जब दोनों को जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कट जाएगा तो 90, और इधर 90 180 हो जाएगा ना। हाँ सर, इतना बात तो हम समझते हैं, इसमें जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। ओके कोई बात नहीं। तो इतना सा बात समझते हैं, अगर एंगल बराबर हो गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा ना। ट्रायंगल कैसा हो जाएगा बाबू मेरे, ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक शब्द लिखने वाले हैं यहाँ पे, देखिएगा ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल। इसको लिख लिए, चलिए इसको लिख लीजिएगा, हम मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे बढ़िए, ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ट्रायंगल क्या, देखिए ये वाला ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। अगर हम बात करें तो देखिए कहाँ पे कौन कौन एंगल बराबर है लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बी ए पी, ए पर 90 है, बी ए पी बराबर कौन यानी एंगल, यहाँ पे देखिए ए पे ये 90 है, यहाँ ये भी, तो बी डैश ए डैश पी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, और ये एंगल बराबर है ए पी बी बराबर ए डैश पी बी डैश, कितना हो गया, थीटा, बराबर हो गया।
तो आपको पता है कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सीन से हम लोग बता देंगे क्या कि ट्रायंगल ए बी पी जो होगा वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो देखिए हम मान लिए इधर का इसका ए बी लिए, ए बी, तो इसका क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। और ए आप बोलिएगा सर यही क्यों लिए, क्योंकि हम मैग्नीफिकेशन में चल रहे हैं और हाइट वाली बात होगा यहाँ पे, इसीलिए ए बी ए डैश बी डैश। उसके बाद देखिए ये लेंगे यहाँ से, यहाँ इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना है, देखिए ए पी, तो इस वाले का क्या होगा, इमेज वाला का ए डैश पी, सेम साइड लेंगे, जो उसका साइड लेंगे इधर वाला इसका उसका भी साइड लेंगे, तो क्या आ गया, ए डैश पी। अब हमारे सभी बालक भली भांति समझते हैं कि ये जो ए बी है वो ए बी क्या है, तो सर ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, ये क्या है सर, ये तो सर हाइट ऑफ इमेज हो गया, शाबाश बच्चे। और ये जो ए पी है, ये ए पी क्या है, तो ए पी देखिए ये पोल है, और पोल से यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंस है, आपको पता है ना, इंसिडेंट रे के क्या है, अपोजिट डिस्टेंस में, तो क्या होगा, माइनस का यू होगा। और फिर क्या, ए डैश पी, ए डैश पी इधर देखिए क्या, ए डैश पी क्या है, हाँ यहाँ इमेज बन रहा है, ये पोल है, तो इमेज से पोल के बीच की दूरी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और ये क्या है, मिडल से इधर है तो कहीं निगेटिव होगा, तो इधर गया तो निगेटिव होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे इधर गया ना, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे से अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का भी। तो जो है रख दीजिए यहाँ पे, जब रखिएगा ए बी की जगह क्या रखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या रखिएगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर ए पी की जगह पे माइनस यू और इसके जगह पे माइनस भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। उलट दीजिए एक बार, उलटिएगा तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर भी बाय यू। अच्छा सॉरी, एक चीज़ आपको बताए थे पहले, देखिए क्या बताए थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा के पिछले क्लास देख लीजिएगा, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के अपर यानी हाइट अप में कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अप यानी नीचे, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अप यानी नीचे कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो निगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे हाइट अप में तो पॉजिटिव। और ये हम आपको लिखा चुके हैं, ये चीज़ें पता है। तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट अप में है, लेकिन ये तो भाई बिलो अप है, नीचे है इसके, तो ये इसमें क्या होगा, माइनस लगेगा, ठीक है ना, ये चीज़ छूट गया था तो माइनस हो गया। तो आपको पता है अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी ये माइनस को उधर लेके चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस भी बाई यू। और आप सभी बच्चे को पता है कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन को बोलते हैं, ठीक है ना, किसको बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन को। तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या आ गया, माइनस भी बाई यू, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो बहुत इत्मीनान के साथ हम लोग प्रूव कर लिए, कुछ भी नहीं किए, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बार और बताते हैं कि एक कॉनकेव मिरर माने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखे, तो ऑब्जेक्ट के यहाँ से गया एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे काटेगा वो फोकस होगा, फिर यहाँ से पोल पे आया लाइट गुजारे, और फिर पोल से जहाँ पे ये आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड जहाँ एक्चुअल में काटता है वहाँ पे रिफ्लेक्टेड जहाँ काटता है उसको बोलते हैं हम लोग इमेज बनना। और यहाँ कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रियल में काटा है ना, और अगर रिफ्लेक्टेड रियल में काटता है तो इमेज कैसा, रियल में, तो रियल इमेज बनेगा। और कैसा बना, देखिए इन्वर्टेड बना, यानी वस्तु इधर तो ये इमेज इधर, तो उल्टा बना कि नहीं बना, यानी वास्तविक बना और उल्टा बना, दैट मीन्स रियल बना और कैसा बना, इन्वर्टेड बना, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन में एक बात समझ लीजिएगा, फोरे मैग्नीफिकेशन में एक बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना, या तो नोट करके आप लोग लिख भी सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन यदि निगेटिव होगा तो जो आपका इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, ठीक है ना। यदि मैग्नीफिकेशन, पहले समझिए, यदि मैग्नीफिकेशन आपका कैसा हो, निगेटिव हो, यदि मैग्नीफिकेशन आपका निगेटिव हो तो इमेज आपका कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और
यदि मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव हो तो समझ जाइए इमेज जो आपका कैसा बन जाएगा, आपका वर्चुअल बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ तक क्या मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इतना सा बात तो आप समझ रहे हैं, फटाक से आप इतना सा स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। तो चलिए देखिए, नोट करके जो है ना आप लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, हम आपको लिख चुके हैं, नोट करके लिख लीजिए। साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव, यानी मैग्नीफिकेशन का साइन यदि नेगेटिव है तो वो रियल इमेज के लिए होगा, और फॉर वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और हिंदी वाला लिख लीजिएगा, हिंदी वाला आसान बात है कि अगर मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मैग्नीफिकेशन का साइन यदि धनात्मक हो तो आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो चलिए बालक, यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक कदम बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैग्नीफिकेशन में फार्मूला आपको पता चल गया कि सर फार्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस वी बाई यू होता है, और माइनस वी बाई यू में हम लोग क्या देखें कि यदि मैग्नीफिकेशन माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और यदि 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 पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल इमेज बनेगा। अब अदर फार्मूला पे हम लोग चलते हैं बाबू। इसका अदर फार्मूला कैसे होगा, अदर फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो आप जानते हैं मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, m बराबर माइनस वी बाय यू। लेकिन आप एक बात और जानते हैं, ऑल्सो एक फार्मूला और होता है 1/f बराबर क्या होता है, मेरा फार्मूला पढ़े थे 1/v प्लस 1/u होता है। तो एक्चुअली में यूज़ क्या पड़ता है जब कभी मैग्नीफिकेशन निकालने बोले, लेकिन यदि आपको केवल और केवल u और f दे दे, u और f दे दे और बोले मैग्नीफिकेशन निकालो ना, तो ऐसे कंडीशन में कैसे मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि बच्चा वाला बात तो है नहीं जो आपको डायरेक्टिव माइनस वी बाई यू वाला देगा बात। तो सर यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि पहला कंडीशन, या डायरेक्ट यदि आपको u और f दिया रहे, भी नहीं दिया रहे, और मैग्नीफिकेशन आपसे पूछा जाए कि बता मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो कंडीशन क्या है, आप जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा बालक, 1/f में से ये वाला 1/u इधर आके क्या होगा, घट जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, f इंटू यू होगा, तो यहाँ पे u माइनस क्या हो गया, f हो गया, क्योंकि f से f गया तो u बचा, u से u गया तो यहाँ पे f बचा, ठीक है ना। तो अब देखिए 1/v बराबर है, ये उलट दीजिए, v बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, f इंटू यू बटे क्या, u माइनस का क्या हो गया, f हो गया, ठीक है ना बालक। अब इतना सा बात जैसे यहाँ पे आया तो m बराबर फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या होता है माइनस v बाई यू, तो v बाय क्या u, तो v की जगह क्या पुट कर देंगे, देखिए v की जगह पुट कर देंगे f इंटू यू बटे u माइनस का f, और बटे क्या जी, हाँ बटे u माइनस, सॉरी बटे केवल u न होगा जी, बटे क्या होता है केवल u होगा। तो चलिए देखिए, तो देखिए u से u कट गया तो क्या मिला, माइनस का f बटे u माइनस का f। तो ये देखिए ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, माइनस f बटे माइनस कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए f माइनस का u, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया, ठीक है ना। f माइनस यू, माइनस से माइनस खत्म, तो f बटे क्या आ गया, देखिए f माइनस का u। तो देखिए एक फार्मूला आपका मैग्नीफिकेशन का और आ गया है, क्या आ गया, देखिए f बटे f माइनस का u। यानी अगर मैग्नीफिकेशन निकालना हो और मैग्नीफिकेशन में केवल यानी u और f गिवेन हो, f मतलब फोकल लेंथ, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और अब आपको मैग्नीफिकेशन पूछ दिया जाए तो भी हम निकाल सकते हैं, आपका ये आ गया फार्मूला, ठीक है ना। तो बहुत इजी सी बात है, ये आप खुद बना सकते थे इतना सा बात, लेकिन फिर से बताते कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि आपको सेकेंड कंडीशन कि अगर आपको v और f दिया रहे, u नहीं दिया रहे, u दिया ही नहीं रहे, और आपसे पूछ दे मैग्नीफिकेशन क्या होगा बताओ, तो सर आप लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और सभी बच्चे को पता है कि 1/u नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, 1/u की जगह पे 1/f माइनस 1/v निकाल लेंगे, और यहाँ पे f इंटू v एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस f हो जाएगा 1/u बराबर। तो u बराबर क्या हो जाएगा बालक, उलट देंगे, ये उलट दिए तो ये भी उलट जाएगा, f इंटू v बटे क्या हो जाएगा बालक, f इंटू v बटे क्या हो जाएगा मेरे बाबू, v माइनस f हो जाएगा, यही ना होगा जी। अब यहाँ के रख दीजिए m बराबर माइनस v बाई यू होता है, तो माइनस v बाई यू, यू की जगह पे क्या रख देंगे, देखिए f इंटू v बटे v माइनस f, तो v से v खत्म, ये ऊपर पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस
v माइनस का क्या हो गया f और बटे क्या नीचे f, ठीक है ना। ये नीचे है तो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे में ही रहेगा। और अब देखिए माइनस से इसमें आगे बढ़ा दीजिए, माइनस बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा और माइनस का v हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो m बराबर क्या फार्मूला आ गया, v माइनस f बटे क्या आ गया, f आ गया। तो फार्मूला देखिएगा, अब आपको 3 फार्मूला इसके जगह पता चल गया, ठीक है ना। कितने फार्मूला पता चला मेरे बाबू, 3 फार्मूला। 3 फार्मूला क्या पता चला, एक तो m बराबर आपका क्या आ गया माइनस v बाई यू, और एक तो m बराबर क्या आ गया फार्मूला आपका f बटे f माइनस का u, और एक m बराबर क्या फार्मूला आ गया आपका f माइनस v बटे f, ठीक है ना। तो ये तीनों फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा आप लोग हम लोग सब मिलके इसको यूज़ करते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे बाबू कोई दिक्कत आपको नहीं ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं आगे। अब देखिए मैग्नीफिकेशन हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब सुनिए मैग्नीफिकेशन हमारे सारे बच्चे का हो गया क्लियर। कोई पूछे सर मैग्नीफिकेशन क्या होता है तो क्या बताओगे आप उसको, कि ऑब्जेक्ट की कंपेयर में इमेज कितना गुना बड़ा है, यही हमारा क्या होता है मैग्नीफिकेशन होता है। यानी कहने का मतलब यही हो गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है ना, यानी HI बटे HO। और आगे चल के अगर इसका फॉर्मूला ड्राइव किए तो क्या आया बताओ, मैग्नीफिकेशन बराबर, मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला आया माइनस v बाय यू, क्या निकला माइनस v बाय यू। तो यानी हाइट ऑफ इसका निकालेंगे कैसे, तो माइनस v बाय यू करके, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ अदर फार्मूला देख लिए मिरर फार्मूला से कनेक्ट करके, ठीक है ना। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं बहुत प्यार से एक छोटा सा बात क्या, कि सर इमेज कैसे कैसे बनेगा कॉनकैव मिरर में। कॉनकैव मिरर, कॉनकैव मिरर यानी इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में इमेज कैसा बनेगा, कब वस्तु को कहाँ रखे, किस पोजीशन पर रखे तो कैसा इमेज बनेगा, ठीक है ना। और ये हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे, और फिर आपको जस्ट इसके बताने के बाद एक नॉमरिकल लेंगे, और एक नॉमरिकल में इसके सारे पोजीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और सभी का एकदम डायग्राम के साथ बनाएंगे, रेड ऑफ डायग्राम के साथ बनाएंगे, और बहुत ही कोशिश करेंगे आपको काफ़ी जड़ तक ले जाने का, ठीक है ना। आराम से बने रहिए इत्मीनान के साथ। तो कॉनकैव मिरर में यानी अवतल दर्पण में किस स्थिति में कैसा इमेज बनता है। जैसे बचपन पढ़े होंगे कि जब किसी अवतल दर्पण के अवतल दर्पण है आगे रखा हुआ, उसके फोकस पे किसी वस्तु को रख दिया जाए, यानी उसके फोकस पे जाकर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो उसका इमेज कहाँ और कैसा बनेगा। बहुत रट्टा मारते 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 पूरा एकदम परेशान हो जाते होंगे। कुछ बच्चा रट्टा मारा होगा, कुछ भूल गया, किसको याद होगा, ठीक है ना। तो देखिए रट्टा नहीं मारना है इसको। आइए हम लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे इसका, ये नहीं कि यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा, वो सब बड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज आप सभी को याद नहीं होने वाला है। तो देखिए हम बहुत आसान भाषा में आपको कोशिश करेंगे समझाने का, और पता है हमको, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं और हम आपके गुरु हैं, तो इतना हमको भरोसा है कि हम डेफिनेटली आपको समझा देंगे मेरे भाई, आपको समझना ही होगा। देखिए ये क्या है, देखिए बाबू पोल है, ये क्या है, पोल है, ठीक है सर पोल है। कहीं ना कहीं क्या होगा मेरे बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर वही था, वही मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और फिर कहीं ना कहीं क्या होगा मेरे बाबू, फोकस होगा। कहीं ना कहीं क्या होगा बाबू, फोकस होगा सर, फोकस। तो फोकस दे दिए। चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए बहुत दूर क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। अब समझिए मेरे बात को, जब किसी वस्तु को, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनाइट पे जाके रख दे, कहाँ रख दे, इन्फिनाइट में, यहाँ पे यहाँ इन्फिनाइट में रख दे, 1 नंबर। जब किसी कॉनकैव मिरर के सामने, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, जब किसी कॉनकैव मिरर के सामने इन फ्रंट इन्फिनिटी पर कोई किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उसका जो इमेज बनेगा वो इमेज फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। याद रखेंगे आप, इस चीज़ का प्रूफ चाहिए आपको, मिलेगा नॉमरिकल में मिलेगा। एक एक चीज़ का प्रूफ देंगे अभी, बस थोड़ा सा बात तो समझ लीजिए कि जब किसी कॉनकैव मिरर के इन फ्रंट यानी सामने इन्फिनिटी में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज जो बनेगा
फोकस पे बनेगा और ऑब्जेक्ट की कंपेयर में बहुत छोटा बनेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की कंपेयर में क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और जब रखेंगे इसको, तो इसका इमेज जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा और जो पहले इन्फिनाइट में बन रहा था ना, उसका इमेज उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, छोटा ही बनने वाला है, बड़ा बनने का कोई चांस नहीं है। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें, जब किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे ही रख दिया जाए, तो उसका इमेज कहीं और नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज का, यानी जितना साइज का इसका ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज का इसका इमेज बनने वाला है। जितना साइज का इसका ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज का इसका इमेज बनेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। कब, जब किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे। ठीक है ना, याद आया। और ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने से उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनने वाला है। हाँ सर, हाँ सर, अब आगे बढ़िए। जब किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे, तो उसका इमेज जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच बनेगा और वस्तु की अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। ठीक है ना, वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। सर हो गया ना बात, अभी तक छोटा बना रहे थे अब बड़ा बना रहे हैं। अरे बाबू, जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचा, देखिए बराबर हो गया। अब इससे इधर फोकस तक जितना दूर जाए, फोकस तक पहुंचेगा ना, तो बड़े, मतलब इधर से इधर जाएगा तो बड़े बनने वाला है। फिक्स है, ठीक है ना, तो बड़ा ही बनेगा। नहीं ये रखा यहाँ पे, यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तो इसका इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में बना। और कैसा बना, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना। ठीक है ना। और यदि किसी वस्तु को सर फोकस पे ही रख दे, तो यदि किसी वस्तु को सर फोकस पे ही रख दे, तो अगर फोकस पर रख दीजिएगा ना, तो इसका इमेज जो है वो इन्फिनाइट में बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। ठीक है ना, वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा। ठीक है ना। अब समझिए सर, ये तो बात ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जब इन्फिनाइट पे रखे थे तो इसका इमेज फोकस पे बन रहा था और कैसा बन रहा था, उल्टा इमेज बन रहा था। देखिए ना, ये ऊपर तो ये नीचे, कैसा इमेज बन रहा था, उल्टा इमेज बना। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। अरे इधर से रे ऑफ लाइट आएगा, टकरा के इधर ना आएगा, और अगर इधर टकरा के आया तो इधर टकरा के आएगा। जो टकराव वाला लाइट होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो परावर्तित किरण होता है, अगर वो एक्चुअल में मिल जाए तो तब न बोलते हैं कि वो रियल इमेज बना, यानी ये एक्चुअल में मिला होगा। इसका प्रूफ देंगे अभी। ये चीज़ें हम आपको रटवाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह आपको याद हो जाए, यही हमारा कोशिश चल रहा है अभी। ठीक है ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव यानी अवतल दर्पण के सामने इन्फिनाइट पर रखें, तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा और काफ़ी छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है ना। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच रखेंगे तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा, लेकिन वास्तविक होगा। लेकिन जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे
तो ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा ना। कैसा बनेगा? उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। और अगला कंडीशन समझिए, जब किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए, तो इसका इमेज जो है वस्तु की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में जाके बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। मतलब इधर जितना दिख रहा है आपको उल्टा और वास्तविक ही बनने वाला है। तो अब यहाँ देखिए, उसके बाद 5वां नंबर क्या रखें, जब हम किसी वस्तु को फोकस पर ही रख दिए और जैसे फोकस पर रखे तो उसका इमेज इन्फिनाइट पे जाके बन गया और अनंत जाके बना, उल्टा बना, लेकिन वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। तो यानी सर अवतल दर्पण में ये कौन सा बात हुआ है? अवतल दर्पण में 2-3 कंडीशन देख लिए हैं। सर छोटो बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आभासियों बनता है कि सर? हाँ ये है तो है, कॉनकेव मिरर में बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। सर अगर हम आपसे पूछे, थोड़ा सा मनी में जवाब दीजिएगा कि बताइए कॉनकेव मिरर में कब बनेगा आभासी, कब बनेगा वर्चुअल? कोई जानते हैं? मन में पहले मन को थोड़ा सा उत्सुक कीजिए कि आप में से किसी को पता है क्या? अगर जिनको पता है मने मन अपने आप कहिए कि हाँ सर हमको पता है और ये वाला बात होता है। अपने अपने अगर बता दिए सही आंसर हो जाएगा, हाथ खड़ा करके ताली बजा लेना, ठीक है ना। मन होगा, अपने अपने गौरवान्वित महसूस करोगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे सर, कहाँ बनेगा वर्चुअल? सिर्फ एक कंडीशन, एक कंडीशन है, केवल एक ही कंडीशन है, जब किसी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को वहां पर रख देंगे आप तो उसका इमेज जो है कैसा बन जाएगा? वर्चुअल इमेज बन जाएगा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। सर ये कौन सा बात है, कहाँ रखेंगे बताइए ना। अब देखिए बताते हैं हम आपको, ये फोकस है, ये क्या है? फोकस है, और ये क्या है? पोल है। तो ये फोकस है, ये पोल है। जब फोकस और पोल के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे ना, जब फोकस और पोल के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तब उसका इमेज इधर रिटर्न होने वाला नहीं है, तब उसका इमेज यानी मिरर के इस पार आके बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और इरेक्ट यानी अपराइट, कैसा बना? अपराइट, सीधा इमेज बना, सीधा, ये भी इधर ये भी इधर, सीधा। और अगर इधर इधर तो रे ऑफ लाइट टकरा के नहीं बन जाएगा। देखिए एक्चुअल में तो इधर रिफ्लेक्टेड के बाद इधर आएगा, तो एक्चुअल में इधर मीट नहीं करेगा लाइट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो हम लोग वर्चुअल मीट करेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है ना। मिरर के पीछे चला गया तो कैसा इमेज बन गया? वर्चुअल इमेज बना गया, ठीक है ना। तो सर आज के बाद आप एक चीज़ रट लीजिएगा कि सर कॉनकेव मिरर में बहुत कुछ बनता है। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल भी बनता है, रियल भी बनता है, और रियल में उल्टा भी बन जाता है। वास्तविक तभी होगा जब उल्टा होगा, और वर्चुअल तभी बनेगा जब सीधा होगा, ठीक है ना। और वस्तु की अपेक्षा छोटा भी बन जाता है, बड़ा भी बन जाता है। सर ये कौन सा बात है, कैसे याद रखें? इतना बड़ा बड़ा टेंशन दे दिया है। अरे टेंशन वाली बात क्या है यहाँ पे? देखिए इन्फिनाइट पे तो सेंटर पे बहुत छोटा, सेंटर इन्फिनाइट के बीच में तो फोकस और सेंटर के बीच में वस्तु छोटा। जैसे सेंटर पहुँचा बराबर, सेंटर से फोकस तक, सेंटर और फोकस के बीच में पहुँचा तो सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में वस्तु अपेक्षा बड़ा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। जैसे सेंटर पर रखे तो इन्फिनाइट पहुंच गया और वास्तविक और उल्टा बना। जैसे फोकस से अब इधर आएंगे तो लफड़ा होगा। फोकस और पोल के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो भैया उसका इमेज वर्चुअल बनेगा और काफ़ी वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो आपको माइंड में सेव कर लेना है कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज होता है वस्तु की अपेक्षा छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है, उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है। और वास्तविक होगा तो उल्टा, यानी रियल होगा तो उल्टा यानी इन्वर्टेड, और अगर अपराइट तो दैट मीन्स वर्चुअल, ठीक है ना। तो यहाँ तक सर क्लियर हो गया हम लोग का। सर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है ना, अगर हम बात करें
कन्वेक्स मिरर के बारे में अगर हम जानते हैं, इसी चीज़ को पॉइंट में देख लिखा है ना, तो हम लोग यही लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनफिनाइट देन इमेज, ये वो। तो इसी चीज़ से आप याद रखिएगा बच्चे, और ये आसानी होगा आपको याद करने में। ये हम बता रहे हैं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, देखिए मान लीजिए एक ऐसा है, और आप सभी बच्चों को पता है कि अगर हम उसके धंसे हुए वाले पार्ट को यदि हम कलई कर दें तो मिरर कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा ना सर। मिरर कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। देखिए तो ये क्या है मेरे बाबू, ये क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये क्या होगा, फोकस होगा, और ये क्या होगा, पोल होगा ना। ये क्या होगा, पोल होगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फिनाइट होगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, एक नंबर, यदि किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर में हम इन्फिनाइट पर रख दें, लाइट तो इधर से ना आएगा जी, लाइट तो इसका इधर से आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लाइट इधर से आएगा तो ऑब्जेक्ट तो यहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हम इन्फिनाइट पर रख दिए तो उसका जो इमेज बनेगा ना बाबू, वो तो भाई इन्फिनाइट पर रहेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। सॉरी, इसका इन्फिनाइट पर रखे तो इसका कहाँ बना था, फोकस बना था छोटा। लेकिन कन्वेक्स मिरर में बातें अलग होता है कि यदि इन्फिनाइट पर रखेंगे तो इसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके बन जाएगा, लेकिन वस्तु की अपेक्षा काफ़ी छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। और जब सीधा बना, छोटा बना, एक्चुअल में तो लाइट नहीं मिलेगा, टकरा के इधर चल जाएगा। तो ये तो भैया वर्चुअल में मिलेगा, तो इमेज कैसा बन जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल बनेगा। हम आपको सारा एक्सप्लेन क्वेश्चन करेंगे अभी, और क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। और अगर हम फोकस और इन्फिनाइट और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इसका इमेज है आपका फोकस और कहाँ बन जाएगा, पोल के बीच बन जाएगा। और कैसा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा ही बनेगा, बड़ा बनने का कोई चांस नहीं है। तो ज़्यादा इसमें कंडीशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 कंडीशन आपको समझ जाना है प्यार से। और देखो सारे कंडीशन में सेम बात है, इमेज ना देखो कभी इसमें बड़ा बनाएगा नहीं, ऑब्जेक्ट के अलावा हमेशा छोटे इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट के अलावा हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, और हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ठीक है ना। हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। भले इन्फिनाइट पर रखे तो सेंटर बनाता है, ये बातें हम लोग को देख लेना था। अगर किसी वस्तु को इन्फिनाइट पर रखे तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, और वस्तु की अपेक्षा छोटा बना, सीधा बना, आभासी बना। और ये आप देखिए अगर इन्फिनाइट और पोल के बीच में रखे तो बात वही है, फोकस और पोल के बीच बनेगा, और कैसा बना, छोटा बना, सीधा बना, और सीधा बना यहाँ पे कैसा होगा, आभासी बन गया, सीधा तो आभासी बन गया, ठीक है ना। तो सर यहाँ तक तो बात हो गया क्लियर, लेकिन इस चीज़ को हम बढ़िया से नहीं समझ पाए। अरे कैसे यहाँ पे इधर आके कैसे बन गया इमेज, तो आप समझना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल से हम आपको करेंगे अभी पूरी तरीके से क्लियर। पहले इतना सा बात तो आप खाली समझ कर रखिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सा बात समझ कर रखिए कि कन्वेक्स मिरर में जितना भी ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे हमेशा उससे छोटा इमेज बनेगा, और हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा, बस क्लियर, ठीक है ना। अवतल दर्पण में जबकि बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन उत्तल दर्पण में कन्वेक्स मिरर में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है कि भैया सीधा सीधा बात है, एक के बारे में लपेट लो कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो उससे क्या मतलब है यार, हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। बस 2 कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि इन्फिनाइट पर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। और यदि पोल और इन्फिनाइट के बीच रखेंगे तो पोल और फोकस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा, ठीक है ना बाबू। जबकि अवतल दर्पण में बहुत सारे बातें हैं, ठीक है ना। जबकि अवतल दर्पण में क्या है, बहुत सारे बातें हैं। तो मार लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, मार लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, फटाक से मारिए। तो चलिए देखिए इसमें नोट करके आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट करके आप अच्छे से लिख लीजिए बाबू। आप अगर फिगर उतार लिए उसके बाद नोट करके छाप लीजिएगा, और इससे थोड़ा सा क्लियर रहेगा कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर बिकम्स लार्जर। बात सही है कि लिखिएगा अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो होता है बनता है, वो क्या होता है, बड़ा बनता है, लार्जर होता है। while the image is smaller than convex mirror, जबकि उत्तल दर्पण में ये प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉलर होता है वस्तु की अपेक्षा। एंड द सेम साइज इज मेड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है ना। और प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में क्या होता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और इतना सा बात तो हमारे हिंदी वाले भाई साहब आप लिख ही सकते हैं, आप तो बहादुर है, शेर है, इसमें कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक है ना। और शेर
जब दहाड़ता है तो फिर छोटी छोटी बातें को क्या नज़रअंदाज कर देता है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, कॉनकेव मिरर में वस्तु की अपेक्षा इमेज बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा बनता है, और आपका समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा एक समान बनता है, यानी सेम साइज का बनता है, ठीक है ना। समान साइज का आपका बनता है, एक समान जैसा साइज होता है उसका। जैसे बताए थे, जब प्लेन मिरर बता रहे थे तो आपको बताए थे कि जैसा ऑब्जेक्ट का साइज सेम साइज का आपका किसका इमेज बनता है, आपका इमेज का साइज होता है। ऑब्जेक्ट के साइज बराबर इमेज का साइज, किस में, प्लेन मिरर में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक अगर क्लियर है, अब हम चाहते हैं कि आपको ले एक नॉमरिकल, और उस नॉमरिकल से हम लोग प्यार से करें क्लियर, ठीक है ना। तो बने रहिए, चलते हैं नॉमरिकल की ओर। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, और अब मारिए इस पर ट्राई। तो देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने बोला है। फॉर ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट, मुझे नहीं लगता हिंदी की ज़रूरत है इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछा है, ठीक है ना बाबू, आप लोग हिंदी वाला समझ लीजिए। और फॉर ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फोकल लेंथ कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, और मिरर के ठीक है इन फ्रंट में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है ना। और इसमें 6 क्वेश्चन है, और आपको दिखा है अभी जो बता रहे थे पिक्चर में, कितना 6 स्थिति बताए थे ना। एक इन्फिनाइट पे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, एक सेंटर पे, एक फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, एक बार फोकस पे, एक बार फोकस और पोल के बीच में, छठा 6 कंडीशन। और ये न्यूमेरिकल में 6 कंडीशन को हम लोग प्यार से सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखिए, हिंदी वाला टेंशन नहीं लीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। फॉर ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्या मतलब किसी अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट, और जब क्या हुआ, अवतल दर्पण के सामने जो है वस्तु को रखा जाए, और कहाँ कहाँ रखा जाए, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इन्फिनाइट पे। तो सबसे पहले देखिए, समझिए एक्चुअली में है क्या, कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये क्या होगा, पोल होगा सर। पोल यहाँ कहीं होगा, क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा, फोकस सर, फोकस फोकस फोकस। तो यहाँ जो बोला है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस से पोल के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और हम लोग जानते हैं कि इधर आता है इंसिडेंट रे होता है, और इंसिडेंट रे के इधर क्या होता है, अपोजिट डिस्टेंस हुआ, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। ये बात हम बच्चे को पता है कि मिरर से अगर इस पार हो गया, इस पार, तो निगेटिव सबका सब ना। तो चलिए शुरुआत करें, यस सर कीजिए, हम लोग तैयार हैं। तैयार है आप साहब, चलिए रेडी, तो रेडी। अब आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर सवाल, एक कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है ना। एक कन्वेक्स पे भी सवाल लेंगे, कॉनकेव पे भी लेंगे, दोनों क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो एक कॉनकेव मिरर बना लिए, ओके सर। ये क्या होगा, देखिए ये पोल होगा इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। और फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, और यहाँ कितना है फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अच्छा सर ठीक। वस्तु कहाँ रखे, 30 सेंटीमीटर पे। तो इतना तो आपको पता चल रहा है कि देखिए, फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होता है ना। फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। तो अगर पोल और फोकस के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर। तो ये बात हमें स्पष्ट हो गया कि इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस पार रखा हुआ है, ठीक है ना। और इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, और यहाँ ऑब्जेक्ट का जो दूरी है यहाँ से यहाँ यू है, और यू बराबर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर बा, हाँ सर। ये कैसे समझ गए कि इधर है, तो ऐसे समझे ना, बताए ना आपको, फोकस और पोल के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर दिया, यानी सेंटर और पोल के बीच का दूरी 20 होगा, और जबकि इमेज दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करके होगा। तो यानी कहने का मतलब सर शुद्ध लिखिए, फोकल लेंथ इसका कितना, अब इंसिडेंट रे के ये क्या है, अपोजिट है, इधर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। और वैसे भी आपको पता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में। क्यों, क्योंकि उत्तल उधर हो जाता है, अवतल इधर है, इसीलिए, ठीक है ना। अवतल दर्पण का फोकस दूरी इस साइड हो जाता है, इंसिडेंट रे का अपोजिट डिस्टेंस होता है, वो उस एलोंग इंसिडेंट रे में होता है, इसीलिए उसका पॉजिटिव होता है। ये चीज़ तो आप समझते हैं। और यू देखिए इधर है, यानी इधर है ना,
अपोजिट डिस्टेंस में इंसिडेंट रे इधर से आता है ना, इंसिडेंट रे ऐसे ना आता है जी सर, इधर अपोजिट डिस्टेंस में हो गया, तो u बराबर कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना बालक। अच्छा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति यानी v निकालना है। देखो v निकालने का बहुत सारे तरीका, एक तो तरीका नॉर्मल क्या कि 1/f बराबर जानते हैं 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/f बराबर जानते हैं, तो 1/f का वैल्यू क्या है, 1/f का वैल्यू सर 1/- का 10 हो गया, लगा दिए। 1/v नहीं पता है, ये पता है, देखिए माइनस प्लस होता है रे, माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो जाए, तो क्या हो जाएगा +1/-30 हो गया। ठीक है ना। जब इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, -1/10 प्लस 1/30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v होगा। जब सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा एलसीएम, और इधर 10 या 30 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यानी कितना आ गया, 1/v बराबर आ जाएगा -2/30, कटा देंगे 15 आ जाएगा, यानी क्या आ गया, 1/v बराबर आ गया -1/15, तो v बराबर कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, पलट दिए तो v बराबर आ गया -15। तब यहाँ पे जो आपका निकल गया, कितना निकल गया, -15 सेंटीमीटर। तो सर इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। देखिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा अगर 20, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, और तो ये भी 10, तो यहाँ 15, यानी 10 में 5 बढ़ाइए तो यहाँ 15 होगा कि नहीं बीच में, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। और देखिए निगेटिव है, और कैसा है, देखिए निगेटिव है, और आपको पता है निगेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर बनता है, निगेटिव है तो क्या नीचे आ जाएगा, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, नीचे बनेगा। और नीचे बनेगा तो जाहिर सी बात है कैसा हो जाएगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वस्तु की अपेक्षा कैसा बन गया, छोटा बन गया, क्योंकि देखिए वस्तु 30 था, और अब वस्तु की अपेक्षा कैसा बन जाएगा, छोटा। 30 था और ये कितना हो गया, 15, और ये तो दूरी हो गया, लेकिन जब इसका हाइट निकालेंगे तो आपको बताएंगे वस्तु की अपेक्षा कैसा बन जाएगा, तो छोटा बनेगा। तो सर ये बात तो आप पहले भी बताए थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तो ये बात नॉमरिकल से भी प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर इसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम बना दीजिए, तो डायग्राम हम समझना चाहते हैं। तो अब मेरे बाबू एक्चुअल में अगर आप नॉमरिकल बना रहे हैं, मेरा बात पहले सुनिए, तो पहले आप इतना सा बात तो कर सकते हैं, ये नहीं भी फिगर एक बार बनाइएगा ना, तो इतना सा बात आप डायरेक्ट पकड़ लिए कि अवतल दर्पण का फोकस दिया हुआ है तो -10 बोला, 30 सेंटीमीटर दूरी पे तो अवतल दर्पण इधर होता है, तो जाहिर सी बात है -30 भी निकालेंगे फटाक से फार्मूला से, काम बन जाएगा। आप इतना ही काम करके अपना काम निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें अंदर तक जाना है तो फिर डूबना पड़ेगा थोड़ा सा। हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, याद रखिएगा, इफ़ ये u एंड v का अगर सेम साइन आ जाए, इफ़ u एंड v हैव सेम साइन 100% इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। याद रख लेना इसको, माइंड में नीचे दिखाई पड़ रहा है, एक बार चेक कर ले, याद रख लीजिएगा इसको, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, आप इसको माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव कर लीजिए, अच्छे तरीके से सेव कर लीजिए कि u एंड v सेम साइन, यदि u और v दोनों समान प्रकार का साइन होगा तो 100% इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। लेकिन ये कब, जब बिना फिगर बताए अगर आपको पूछ दे कि क्या होगा उसका बताइए कैसा इमेज बनेगा, तो बिना कुछ बताए बता देंगे। तो अभी देखिए, जैसे देखें u और v, यानी u भी निगेटिव में, v भी निगेटिव में, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो, क्या बता देंगे, दोनों सेम है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अपोजिट होगा तो कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और आभासी हो जाएगा, यानी वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे चल के वो भी लिख लीजिएगा कि बट यू एंड वी हैव नॉट सेम साइन देन 100% इमेज इज इन्वर्टेड, और सॉरी इमेज इज
वर्चुअल एंड क्या होगा, अपराइट इरेक्ट होगा। ये मेरा ट्रिक है, ये आप हमारे तरफ से सेव कर लीजिए। ये 100% ऐसा होता है। ये आप जब नॉमरिकल बना रहे तो आपको किसी भी फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपसे अगर पूछेगा कि इमेज कैसा बनेगा, बाद में पूछा जाता है कैसा बनेगा बताइए, तो कुछ नहीं, जो दिया रहेगा निकाल लेना और देख लेना क्या यू और वी का सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो वस्तु जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसका और उल्टा बनेगा। और अगर देखना कि साइन डिफरेंट है तो सीधा बन जाएगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इतना सा बात आप सेव कर लीजिएगा। जी सर इतना सा बात तो मेरे मन में है। अगर इतना सा बात आपके मन में है तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉमरिकल बनाने वक्त आप फटाक से देखिएगा कि यू भी का साइन सेम है, साइन सेम है, 100% रियल इन्वर्टेड। साइन डिफरेंट है, 100% वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी अपराइट होगा, सीधा होगा। ठीक है ना। तो सर यहाँ तो ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। स्क्रीन शॉट मार लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ें और क्या हम बता रहे हैं, इसमें इमेज कंस्ट्रक्शन करके बता रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पे इमेज बन गया होगा। तो सुनिए, इसका इमेज देखो, डूबना है, अच्छे से सीखना है तो सीखो। ये ज़रूरी नहीं है बताना, लेकिन हम आपको बताएंगे। नॉमरिकल ख़त्म हो गया, नॉमरिकल का ट्रिक दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डुबाना है आपको। तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर है ना, ये कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये कनकेव मिरर है। ये क्या है, देखिए पोल है, ये पोल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं फोकस है। फोकस है, फोकस में छुटकी आप कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को रखा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किस पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट रे जाएगा, और लाइट रे आने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, जहाँ पे काटेगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। फोकस कहलाएगा ना सर। हाँ ठीक ठीक ठीक, फोकस कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, ये कहलाएगा, ठीक है सर ये तो कहला गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये पोल पे जाएगा, चलिए ये आया, ये आया, ये गया। अब यहाँ से जो पोल पे आया, पोल पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होगा और यहाँ आके कटेगा। तो देखिए इसका इमेज जो होगा यहाँ पे आके बनेगा। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बना वो इमेज क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे बी डैश और ए डैश, यानी ये तो यहीं लगा हुआ रहेगा इसका इमेज, और ये वाला इधर आ जाएगा। तो अगर ये बी है तो आपको क्या देखने के लिए मिला, आपको देखने के लिए यही ना मिला। आपको क्या देखने के लिए मिला, आपको देखने के लिए यही मिला कि देखिए अगर किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस पार रखेंगे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस पार रखेंगे तो उसका इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। देखिए बना, और वस्तु की अपेक्षा देखिए कैसा साइज बना, देखिए छोटा बना कि नहीं बना। तो ये हुआ रे डायग्राम। ये पूरी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये नॉमरिकल तो आप बना ही लिए और तुरंत बता दिए। जैसे देखिए यू भी आपका सेम साइन का आ गया, बता दिए कि रियल बना इन्वर्टेड बना। ये तो ठीक है, देखिए रियल बना, क्योंकि देखिए रियल कैसे हुआ, क्योंकि देखिए एक्चुअल में देखिए यहाँ जहाँ इंसिडेंट रे कटता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ इंसिडेंट रे कटा वो ऑब्जेक्ट हुआ, और जहाँ रिफ्लेक्टेड रे कटा, देखिए रिफ्लेक्टेड इधर से इसका रिफ्लेक्ट हो गया, इधर से इसका रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे कटा, और अगर ये एक्चुअल में यहाँ पे कटा, रियल में कटा, तो कैसा होगा, रियल में अगर इंटरसेक्शन हुआ है तो ये हुआ आपका रियल इमेज। ठीक है ना। ये कैसा इमेज बन जाएगा, रियल बन जाएगा। और उल्टा बना तो आप साइन देख के भी कह सकते थे, आप साइन देख के भी कह सकते थे, और ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो ये हुआ आपको रे डायग्राम का भी नॉलेज होना, और आगे चल के ये आपको फ़ायदा करेगा। जब हम कब करेंगे, जब प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये तीनों को क्या कर देंगे, तीनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। और जब मिक्स करेंगे तो आपको काम देगा। ठीक है ना बाबू, आगे बढ़िए। तो इतना सा बात हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बात वही है, सेम है कि कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, पोल है, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये क्या होगा, कहीं ना कहीं फोकस होगा, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब वस्तु को रखा है अब 20 सेंटीमीटर पे। जैसे बोला वस्तु को रखा है 20 सेंटीमीटर पे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वस्तु है वो कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा होगा।
और हमको ये भी पता है कि यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो डेफिनेटली इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, और जितना साइज का है उतने साइज का इसका इमेज भी बनेगा। आपको ये पता है, लेकिन अभी काहे बताएंगे, वो अपना मन में रखिए। आपको पहले हम हल्ला करके बता चुके हैं, उसको मन में रखिए। अब सीखिए यहाँ पे कि सर सवाल कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ रखे तो यहाँ से यहाँ यू दूरी, और यू कितना है देखिए 20 सेंटीमीटर है। तो आइए आप फ्रेश करके लिखते हैं। इधर आपको पता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, कॉनकेव मिरर में निगेटिव होगा क्योंकि इधर पड़ता है, तो -10 सेंटीमीटर। इमेज वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, इधर है तो क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। बच्चा वाला 10 मामला मत रट नहीं लेना कि यू निगेटिव होगा हरदम, नहीं होगा, आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, आपको बताए थे ना। ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वर्चुअल होता है, आपको पहले बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, रियल होता है ऑब्जेक्ट, आपको लग रहा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी होता है, क्योंकि इंसिडेंट रे कभी कभी अगर वर्चुअल में करता है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी होता है। और जब मिक्स करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए बाबू रट्टा मत मार लियो 10वां मकते कि 10वां मतलब रट ले लेना कि यू मतलब निगेटिव ना। बच्चे आप थोड़े हैं, आप सवाल जवान हो गए, आपको पता है। तो सर हमको निकालना क्या है, भी देखो भी बार बार निकाले, फार्मूला निकाल लो। यहाँ देखो क्या होगा, 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v होता है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/f माइनस क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। एफ यू का क्या हो जाएगा, एलसीएम एफ इंटू यू हो जाएगा, यू माइनस क्या हो गया, एफ हो गया। 1/v बराबर v बराबर क्या आ गया, u इंटू एफ हो गया, बटे क्या हो गया, u माइनस एफ हो गया ना। यही ना हो गया जी, ये पलट दिए तो डायरेक्ट एक फार्मूला क्या आ गया, देखिए v बराबर। ये भी आप यूज कर सकते हैं जब आप जेई नीट का सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे जब आप कंपरेटिव लेवल में चले जाइएगा तो इतना आप ये बराबर इतना बराबर हल नहीं करेंगे। डायरेक्ट ये शॉर्टकट फार्मूला है u इंटू एफ। तो u कितना -20, एफ कितना -10 बटे कितना देखिए u माइनस एफ, तो u कितना -20 और ये कितना हो जाएगा -10 है ये, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आया देखिए 200 आ गया, और बेटे कितना आया -10 आया। तो कटा दीजिए, देखिए कटा दीजिए तो क्या आया, v बराबर देखिए -20, और देखिए v बराबर क्या आ गया, -20 आ गया ना। तो देखिए अब देखिए अगर हम बात करें, नहीं बनाएंगे फिगर, ऐसे बता सकते हैं कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज का बना। कैसे कि सर फोकल लेंथ भी यहाँ देखिए -10 सेंटीमीटर था, और u कितना था देखिए, u आपका -20 सेंटीमीटर था, तो देखिए v कितना निकल के आया, -20 सेंटीमीटर। तो पहली बात u एंड v का साइन सेम है, और u एंड v का साइन अगर सेम है तो कह देंगे रियल बना, इन्वर्टेड बना, बस। और कैसा 20 सेम साइज का बना। तो इतना तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब इन्वर्टेड हुआ, तो इसका मतलब उल्टा सेम साइज का सेम डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब ठीक इसी पे बना होगा ना। तो ये तो हम लोग समझ गए नॉमरिकल के जरिए। इसको डायग्राम में कैसे बनाएगा, अब डायग्राम यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बताएंगे। आपको पूरा अच्छे से क्लियर करना है हमको, तो हमको बताना होगा, ठीक है ना। मार लिया स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट मार लिया। चलिए देखिए अब इसका डायग्राम समझते हैं। अब इसका डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि डायग्राम से कैसे होगा। देखिए एक कॉनकेव मिरर है, ये देखिए जैसा बात कर रहे थे, कॉनकेव मिरर है, और ये क्या होगा, पोल है, और ये क्या है बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये क्या है, फोकस है ना। अब देखिए यहाँ पे वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है, यहीं पे वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है, यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होगा, पास करेगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट पास करेगा, और रे ऑफ लाइट पास करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हुआ, पैरेलल आया, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद जहाँ पे टकरा के जाएगा वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। यानी ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। क्या हो गया, ये सर फोकस हो गया ना। ये क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। इतना सा बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, इतना सा बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब इतना सा बात अगर क्लियर है, अब आपको बताना होगा कि सर तो ये तो ठीक है सर, यहाँ तो समझ में आ गया कि ये बातें होता है। अब ये बताइए कि इसको हम कहाँ से गुजारें, यहाँ से इसको हम कहाँ से गुजारें, फोकस से गुजारें कि पोल से गुजारें। तो सर आपको यहाँ पे जो होगा फोकस से गुजारना पड़ेगा, ठीक है ना। फोकस से गुजारेंगे, एक लाइट, रे ऑफ लाइट फोकस से गुजारेंगे, और यहाँ से आने के बाद ये टकराएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये इमेज जो थोड़ा सा बन गया टेढ़ा, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा लाइन चला गया टेढ़ा, इसीलिए काम क्या गड़बड़ा, मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो इतना सा बात तो आपको पता चल रहा है कि ये रे ऑफ लाइट आया इधर से, ठीक है ना। ये फोकस, ये हो गया फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। अब एक यहाँ से जो आएगा वो फोकस से गुजरेगा, और फोकस से गुजरने के बाद क्या होगा,
यहाँ पे आएगा, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे आके कट जाएगा, ठीक है ना। और ये जो कटेगा ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा इमेज बनेगा, हम सेम साइज़ का इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्शन, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे समझे एक बार फिर से देखिए, रे ऑफ डायग्राम है, रे ऑफ डायग्राम देखिए यहाँ पे देखिए बढ़िया से कि सर यहाँ पे ये पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा, कहीं ना कहीं फोकस होगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखे, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया लाइट, और ये टकराने के बाद जहाँ से ये मान लीजिए जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ टकराया वो फोकस कर लाया। अब यहाँ से क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करेंगे, कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे, फोकस से टकराने के बाद यहाँ पे आके मिला, और यहाँ पे आके मिला तो यही देखिए क्या आ गया आपका, जितना सेम साइज़ का बनेगा, जितना साइज़ का ये ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज़ का इसका इमेज बनेगा। तो अब आपको मे भी समझ में आ गया होगा, हम जो डायरेक्ट आपको लिख के बता रहे थे, तो ये हुआ एक्चुअल में डायग्राम उसका बनाना, एक अच्छी कॉन्सेप्ट आपको प्राप्त करना, ठीक है ना। और नॉमरिकल में तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर यू एंड वी का साइन सेम होगा तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और बाकी आप देख के कह सकते हैं ना कि किधर किधर इमेज बना, ठीक है ना, कितना दूरी पे किधर बना हुआ हो तो आपको दिख ही रहा है। तो ये भी आपको दिख रहा था यहाँ पे, ये भी 20 पे, तो ये भी देखिए 20 पे आके बना, ठीक है ना। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि लाइन इधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, सवाल नंबर 2 आपको समझ में आता है, अब अच्छे से आप स्केल से बनाइएगा तो सीधा सीधा बनेगा, ठीक है ना। हम आपको समझाने से मतलब रखते हैं, यहाँ पे केवल समझने की बात करते हैं। तो बाबू यहाँ पे हो गया क्लियर, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो गया क्लियर, और 2 क्वेश्चन में जो आपको हम बताए थे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट के बीच में रखे तो उसका इमेज फोकस और सेंटर के बीच बनेगा, ये बात प्रूफ हो गया। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे तो उसका इमेज सेम साइज का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, नॉमरिकल के जरिए भी बात आपको अच्छे से जानकारी मिल गया। ये क्वेश्चन देने का मतलब रीजन ही था आपका ये पूरा स्ट्रॉन्ग कर देना। तीसरा नंबर बातें क्या है देखिए कि देखिए ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर है, ये क्या होगा, पोल होगा, और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा, ये क्या होगा, फोकस होगा। फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और वस्तु को रखा है 15 सेंटीमीटर पे। तो जाहिर सी बात अगर 15 सेंटीमीटर पे रखा है तो फोकस और ये सेंटर और फोकस के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 तो यहाँ 5 आगे बढ़ेगा, टोटल तो 20 है, तो यहाँ पे होगा, तो यानी वस्तु कहाँ पे होगा, सेंटर और फोकस के बीच में होगा ना। तो कहने का मतलब सर फोकल लेंथ कितना आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया, और यू बराबर कितना हो गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। तो भी निकालने क्या फॉर्मूला था, देखिए यू इंटू भी माइनस क्या, यू माइनस का एफ यही था, तो यू इंटू एफ, तो माइनस 10 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, बटे माइनस का 15 और प्लस का क्या आ गया 10, क्योंकि माइनस 10 था ऑलरेडी माइनस में था, तो माइनस में क्या हो गया प्लस, तो 15 दें कितना आ गया 150, और इतना कितना आ गया, इसमें माइनस का कितना आ गया 5 आ गया, कटा दीजिए, कितना 5 दिया 15, ठीक है ना, 5 दिया 15 कितना बन गया 30, यानी कितना आ गया माइनस का 30। तो भी बराबर कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, देखिए भी बराबर क्या आ गया, देखिए माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब तो यही ना समझ में आ गया कि u एंड v सेम साइन का है, और अगर u एंड v सेम साइन का है, u एंड v यदि सेम साइन का है, देखिए u एंड v सेम साइन का है तो रियल इन्वर्टेड। नॉमरिकल के इतना क्लियर हो गया हम लोग का, नॉमरिकल में आपको इतना ही करना है, इतना ही लिखना था, ठीक है ना। तो u एंड v अगर सेम साइन का है तो इमेज जो बनेगा कैसा बन जाएगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और वस्तु से आपको देख लीजिए, वस्तु से क्या बन रहा है, दूरी पे इधर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रहा है तो बड़ा बनेगा, वस्तु का बक्सा कैसा बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा ये। तो अब देखिए सर यहाँ पे समझिएगा, अब समझना क्या है, इसको डायग्राम से पहले इसको मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आइए डायग्राम से हम समझाते हैं, डायग्राम कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप कोशिश कीजिए कुछ सवाल में डायग्राम बनाने का, और ये डायग्राम बनाने से कोशिश में क्या होगा, आपको पढ़ने में मज़ा आने वाला है, ठीक है ना, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो मज़ा कैसे आएगा। तो ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, फोकस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सुनिए, तो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है बीच में यहाँ पे, और यहाँ से क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जाएगा पैरेलल, और पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, पैरेलल जाने के बाद टकराएगा, टकरा के वापस आएगा, और जहाँ पे वापस आया बाबू याद रख लेना, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराया वो क्या कहलाएगा, उसका फोकस कहला जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फोकस से लाइन गुजारेंगे, फोकस से लाइन गुजारेंगे, टेढ़ा लाइन हो रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सरा का थोड़ा सा और मिरर को ये कर लीजिए, ठीक है ना, टकराएगा, फिर क्या होगा, टकराने के बाद यहाँ से ये ऐसे करके आएगा, तो फिर देखिए, एक मिनट इसको ठीक कर लेते, ठीक है ना, फिगर ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक कर लें।
फिगर ठीक कर सकते हैं आप यहाँ से आसानी से। फिर से बना लेते हैं फिगर। हाँ, कैन क्या मिरर बनाइए अच्छे से। ये क्या होगा, पोल होगा, और ये मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मानिए, और ये इसका क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है ना। और इसके ठीक बीच में बस ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगा, और आने के बाद क्या होगा, टकरा के फोकस पे जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से एक फोकस से लाइन पास करेंगे, और फोकस से पास करने के बाद यहाँ से इसको गुजारेंगे, तो यहाँ पे आके कटेगा, यहाँ पे मिलेगा ये, और यहाँ पे इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। अगर ये होगा, ये बी होगा, तो ये क्या हो गया, ए डैश, और क्या आ गया, बी डैश आ गया, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ देखिए ये इमेज जो बनेगा इसका कितना पर 30 सेंटीमीटर बन जाएगा, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज़ कितना है आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। देखिए उल्टा बना है, देखिए, और थोड़ा सा वस्तु देखिए कितना बड़ा बन रहा है, उल्टा देखिए बना, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। और रियल में देखिए, ये रियल में क्या है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है रियल में काटा है, और अगर रियल में काटा है तो रियल इमेज बनेगा। काम क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, रखते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर को, ठीक है ना। तो अगर हम 10 सेंटीमीटर रखें तो क्या हुआ, प्रत्येक का डायग्राम करने से पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है आपका। जी सर। आगे 4 नंबर क्या है, देखिए फोकल लेंथ कितना, -10 सेंटीमीटर, यू कितना, -10 सेंटीमीटर, यानी फोकस पे रख दिया है। और अगर फोकस पे रख दिया, आपको निकालना है भी, तो 1/v बराबर क्या है, 1/f माइनस 1/u, तो 1/f माइनस का 10, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 एलसीएम 1 + 1 0/10, तो v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पलट देंगे तो 10/0, यानी v कैसा आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा। सर रुके सर, भी कैसा आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फानाइट पे बन जाएगा। हाँ सर, इसका इमेज कैसा बन जाएगा, यहाँ पे इन्फानाइट पे बन जाएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये तो चलिए ठीक है, आपको पता भी था कि अगर हम किसी को वस्तु को फोकस पर रख देंगे तो उसका इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फानाइट पे बन जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग बाय फिगर बात करते हैं। ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मान लीजिए फोकस पे है। जब इसके वस्तु को फोकस पे ही रख दिया जाए, जब फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा, लाइट आएगा यहाँ से, और फिर टकरा के क्या होगा, इसके फोकस से ही जाएगा। पैरेलल लाइट आया तो फोकस से ही जाएगा, और फिर एक रे ऑफ लाइट क्या हुआ, देखिए एक रे ऑफ लाइट क्या होगा, पोल पे आएगा। रुको न रे, पोल से पास करेंगे, और फिर पोल से जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कहीं बहुत दूर आके कटेगा, और ये इमेज जो होगा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। और वस्तु अगर मान लीजिए ए है, बी है, तो ये ए डैश और बी डैश होगा, और काफ़ी दूर आके कटा, यहाँ पे आके कटेगा, और लेकिन कटेगा काफ़ी दूर आके, इन्फिनाइट पे कटेगा, लेकिन कैसा बनेगा, ये रियल बनेगा, एंड कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और कैसा बन जाएगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। सर यहाँ तक तो मुझसे कोई बात, सारा बात क्लियर हो चुका है, अब हम समझ गए, अब खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले 20 रखे थे, 15 रखे, अब 10 रखे। तो 10 में क्या हुआ, आपको डायरेक्ट उस समय बोले थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फानाइट पे बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा, वस्तु से लार्जर, बड़ा बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा। देखिए मैंने सत्य बोला था, वो देखिए नॉमेरिकल से चीज़ें प्रूफ हुआ है। इसीलिए ऐसा डिजिट लिए ताकि आपका वो वाला चीज़ें क्लियर हो जाए। सारा कॉन्सेप्ट हम वही बताने के फिराक में है, ठीक है ना। सारा कॉन्सेप्ट हम वही बताने के फिराक में है, और सारे चीज़ें वही बता रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम आपका आसानी से ये क्लियर हो सके। तो चलिए यहाँ तक में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप 2 सवाल आप खुद से कर सकते हैं, नहीं 2 सवाल आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा नहीं कीजिएगा, ठीक है, देखिए नहीं कीजिएगा तो आगे बढ़िए, नहीं कीजिएगा तो नहीं कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए हम बताते हैं 5 नंबर क्या है, देखिए यू कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर, और एफ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ पहले से दिया हो, -10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, भी निकालना है। भी क्या होता है, भी क्या होता है जी, u इंटू एफ, तो -5 इंटू -10, और बटे क्या, u माइनस का एफ, तो u कितना है, देखिए 5 है, एफ कितना है, प्लस का 10 हो गया, 50 बटे कितना आ गया, 5 हो गया, कट गया, कितना आ गया, 10 आ गया। ओ ला सर चेक कीजिए, कहीं गलती तो नहीं कर दिए, प्लस आ गया, प्लस तो अभी तक आया नहीं था।
अच्छा, u माइनस 5 सेंटीमीटर, भी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। आपको बता चुके हैं कि यदि u एंड v का साइन सेम नहीं हो, यदि u एंड v का साइन सेम नहीं हो तो u एंड v का साइन सेम नहीं होगा, साइन सेम नहीं होगा तो इसका मतलब वर्चुअल बनेगा। और कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये बात हम आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आप यहाँ लिख सकते थे न्यूमेरिकल में, कैसा बनेगा? ये वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हैं तो देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, देखिए ये कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है? देखिए पोल है, और ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये क्या होगा? फोकस होगा। और यहाँ पे देखिए वस्तु रखा है फोकस, और ये बीच दूरी फोकल लेंथ होता है ना, और इसमें 5 सेंटीमीटर पर रखा है, नहीं यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखा है, तो एक्चुअल में क्या होगा? इसका रे ऑफ लाइट जाएगा और इसके जो फोकस है इससे गुजरेगा, यहाँ पे फोकस से गुजरेगा ना, फोकस से, जी सर फोकस से गुजरेगा। और ये देखिए पोल पे आएगा, ये आने के बाद ऐसे चला जाएगा। तो कभी देखो ससुरा ये रियल में कभी दोनों देखिए, कभी रियल में ये देखिए रिफ्लेक्टेड इधर कटने का कोई चांस है? सर कोई चांस नहीं है, इधर कभी रिफ्लेक्टेड कटेगा नहीं। तो सर कहाँ कटेगा? कटेगा कहाँ? तो कटेगा पीछे। अब पीछे आपको वर्चुअल में कटाना पड़ेगा, यानी रियल में नहीं, वर्चुअल में कटाना पड़ेगा। कब कटेगा सर? जब ये भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, यहाँ पे आके कट जाएगा। तो यहाँ पे जो कटेगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी इमेज देखिए, ये इसका क्या बन जाएगा? यहाँ पे इतना बड़ा सा इसका इमेज बन जाएगा। समझ में आया? इतना बड़ा सा यहाँ पे इसका इमेज बना। ओके बाबू। और ये कितना से दूरी बना? यहाँ से यहाँ आके ये 10 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बन जाएगा। और इधर पॉजिटिव होता है क्योंकि इंसिडेंट रे के अलॉन्ग इधर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आके बना, इसीलिए इसका इमेज कहाँ आगे बना गया? पीछे आके बन गया ना। क्लियर हुआ बाबू? तो फिगर से भी क्लियर, न्यूमेरिकल में भी क्लियर। उम्मीद करते हैं अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, ये चीज़ें समझ के अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर आगे बढ़िए। अब एक ठो और है, ये बता ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बता देते हैं यार, तुम लोग छोड़ोगे थोड़े। u बराबर क्या है? इन्फिनाइट है, तो u इन्फिनाइट है और इधर है तो माइनस का इन्फिनाइट लेंगे। चलिए अब माइनस इन्फिनाइट लेके क्या, देखिए उसमें भी इन्फिनाइट माइनस नहीं लगाए थे, वो आप समझिए रहे। और भी एफ बराबर कितना है? माइनस का कितना है? 10 है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u, ठीक है ना। 1/f माइनस 1 बाई कितना? 10। और यहाँ देखिए 1/u इन्फिनाइट लिख देंगे। अब बालक 1/इन्फिनाइट का मतलब कौन बताएगा? 1/इन्फिनाइट का मतलब 0 हो जाता है। तो चलिए आपका आ गया 1/v बराबर क्या आ गया? 1/ माइनस का 10, और इधर टर्म इधर आ गया 0, तो कहानी खत्म हो गया उसका ना, उसका कहानी खत्म हो गया। तो 1/v बराबर क्या आ गया? केवल v बराबर क्या आ जाएगा? पलट दीजिए, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यानी सर u अगर इन्फिनाइट पर रखेंगे तो ये v जो बनेगा कितना बनेगा? माइनस 10 सेंटीमीटर बना। तो माइनस 10 इतने मीटर से इधर, और आपको पता है कभी फोकल लेंथ उसका 10 है, फोकल लेंथ 10 है, तो फोकस से फोकल लेंथ की दूरी कितना होता है? फोकस से फोकल लेंथ की दूरी जो होता है वो होता है 10, यानी ठीक फोकस पे बन रहा है। ठीक कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है, ठीक है ना। ठीक कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। तो सर कैसे? नहीं जानना चाहते हैं हमको डायग्राम से बताइए। तो ऐसे देखिए, ये है ऐसे, देखिए ये है, और यहाँ से क्या है? ये देखिए इन्फिनाइट पे वस्तु रखा हुआ है, इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। हम आपको बता दें, इन्फिनाइट से जब जाता है ना रे ऑफ लाइट, तो पैरेलल जाता है रे बालक, पैरेलल जाता है, पैरेलल। कैसा लाइट जाता है? अगर वस्तु इन्फिनाइट पे रखा हुआ हो तो पैरेलल लाइट जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये क्या होगा? फोकस होगा। तो पैरेलल इधर से आया, यहाँ काटा, इधर से भी पैरेलल आएगा, यहाँ पे काटा, तो इमेज बहुत इतनी छोटी सी बनेगा। और इमेज कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। समझ में आया? जी सर ये समझ में आ गया। टोटली हमें कॉनकेव मिरर के बारे में नॉलेज आ गया है। अब हम एक बात तो कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में कहाँ, कैसा, किस पोजीशन में, कब और कैसा इमेज बनेगा, और उम्मीद करते हैं सब बच्चे को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी और सवाल इसमें आपको कल करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी और सवाल करके अभी देख लेते हैं कितना मिनट का लंबा वीडियो चला गया है।
1:17 का हो चुका है। मेरे ख्याल से अब ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वीडियो कट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहीं पे छोड़ेंगे। और कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक फिगर वाला सवाल कर लेंगे, और फिर कॉन्वेक्स सेम सवाल, सेम इसी प्रोसेस का कॉन्वेक्स मिरर पे सवाल कर लेंगे, और पूरा आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि कब और कैसा इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो बाबू प्लीज़ करके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप समझे हैं, तो वीडियो को दंदना के शेयर कर देना। और आज का टारगेट है 600 पार, 600 पार कर दीजिए सब्सक्राइबर। जल्द से जल्द 1K पुराइए, ताकि हम लोग सब मिलके परिवार एक साथ लाइव आके पढ़ सके, मिलजुल के बातें भी कर सके, और जीवन में आगे इसी तरह से आप बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।